जब सभी रास्ते समाप्त हो जाएं, तब ओशो का ये सूत्र याद रखना। एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, लेकिन बड़े शास्त्र नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर घड़ी काम आए। दुख हो कि सुख, जीत हो कि हार, जीवन हो कि मृत्यु, सभी मुसीबत में एक सूत्र काम आए। तुम सब एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। हमने सुना है एक सूफी फ़कीर गांव के बाहर ठहरा है। कहते हैं बड़ा प्रज्ञा का उपलब्ध, संबोधि का उपलब्ध व्यक्ति है। हम उसी के पास चलें। उस सूफी फ़कीर ने अपनी अंगूठी पहन रखी थी अंगुली में। वह निकाल कर सम्राट को दे दी और कहा, किसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे छोटा सा कागज़ रखा है, इसमें सूत्र लिखा हुआ है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने अभी तक खोल कर देखा भी नहीं। शर्त उन्होंने एक ही रखी थी कि जब कुछ और उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोल कर पढ़ना। कोई ऐसी घड़ी नहीं आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैं तो इसे खोलकर पढ़ा नहीं, लेकिन ज़रूर इसमें कुछ राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई और उपाय नहीं रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलोगे। क्योंकि वह सूत्र बड़ा बहुमूल्य और साधारणतः खोला गया तो अर्थहीन है। बड़ी प्रखर वेदना की स्थिति में इसे खोलना। यह शब्द वेदना सुनते हो, बड़ा बहुमूल्य है। यह उसी से बना है जिससे वेद बना। वेदना के दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है दुख और एक अर्थ होता है ज्ञान। गहरे दुख के क्षण में ही ज्ञान होता है। उस फ़कीर ने कहा कि जब वेदना का बहुत गहरा क्षण हो, तब इसे खोलना। यह वेद का सूत्र है, यह वेद है। इसे हर घड़ी में खोल लोगे तो बेकाम है, क्योंकि तुम तैयार ही नहीं हो पाओगे। तुम्हारा इससे तालमेल नहीं बैठेगा। तुम जब बिल्कुल वेदना में जल रहे हो, चिता में बैठे हो, सब तुम्हारे सांसारिक उपाय व्यर्थ हो जाएं, क्योंकि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास बहुत उपाय हैं, तो इसको मत खोलना। जब तुम पाओ कि तुम दीन दरिद्र सम्राट नहीं, असहाय लकड़ी के टुकड़े की तरह सागर में पड़े तरंगों के हाथ में कहाँ ले जाएं, पता नहीं, तब इसे खोलना। उस वेदना के क्षण में इसका वेद सूत्र तुम्हारे काम आएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। कई बार ख्याल भी आया, लेकिन शर्त पूरी करनी थी। वचन दिया था तो खोला नहीं। कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर घड़ी भी आ ही गई। बरसों बाद सम्राट हार गया, दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया। वह अपनी जान बचाने के लिए एक घोड़े पर भाग निकला। राज्य तो गया, संगी साथी भी थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिए। 2-4 सैनिक उसके रक्षा साथ थे। वे धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल नहीं था। दुश्मन पीछा कर रहा है। वह एक पहाड़ी घाटी से भागा जा रहा है अपने घोड़े पर। पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, टापें सुनाई पड़ रही हैं। प्राण संकट में हैं और अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, लौट भी नहीं सकता। पीछे दुश्मन आ रहा है, आगे जा भी नहीं सकता। एक क्षण को किंग कर्तव्य विमूढ़ हतप्रभ खड़ा रह गया। क्या करे? अचानक याद आई, खोली अंगूठी, पत्थर हटाया, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, दिस टू विल पास। यह भी बीत जाएगा। सूत्र को पढ़ते ही मुस्कुराहट आ गई उसे। एक बात ख्याल में आई, सब तो बीत गया। सम्राट ना रहा और ना ही साम्राज्य रहा। सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर तो नहीं रह सकता। शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूत्र ने जैसे उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साथ छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध आते ही जैसे एक सपना टूट गया।
अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं, जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक हो। वह चुपचाप बैठ गया। संयोग की बात, कुछ देर तक तो थोड़ी देर तक घोड़ों की टापें सुनाई पड़ती रहीं, फिर टापें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल है, बीहड़ पहाड़ है, पक्का उन्हें पता भी नहीं है कि सम्राट किस तरफ है। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा उसने अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया, हमला किया, पुनः जीता, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसने पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने फिर अंगूठी खोली, फिर कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। वह सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दम सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, आप एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, यह सूत्र भी बीत जाएगा, अब सभी बीत जाएगा। इस संसार में ना दुखी होने को कुछ है, ना सुखी होने को कुछ है। जो भी चीज़ तुम्हें लगती हो बीत जाएगी, याद रखना। अगर यह एक सूत्र भी पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम धीरे धीरे उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर पाने लगोगे। जो चीज़ें बीत जाएंगी, क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी भी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस होकर वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दे दुनिया ने, मगर जा कर न जवानी लौटी। यह सब बीत जाएगा। यह जवानी या 2 दिन की इटलाहट या 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, ये सब बीत जाएंगे। या 2 दिन की हलचल, चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर शांति ही शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।